ओगी एंड द कॉकरोचेस एक ऐसा कार्टून जिसे हम अपने बचपन से देखते आ रहे हैं, लेकिन ये कार्टून कभी खत्म ही नहीं होता है। हालांकि ये बहुत ही खुशी की बात है कि हमारे बचपन का वन ऑफ द फेवरेट कार्टून अभी तक कंटिन्यू है। और तुम लोग सोच कर देखो, हमारे पास इन कैरेक्टर्स की कोई एंडिंग स्टोरी नहीं है, क्योंकि इसके मेकर्स कभी इन कैरेक्टर्स को एंशिएंट स्टोरी में डाल देते हैं, कभी फ्यूचर स्टोरी में, जिस वजह से हमें ये नहीं पता कि अगर इस कार्टून की एंडिंग होगी तो वो कैसी होगी। तो इसी प्रॉब्लम को देखते हुए मैंने डिसाइड किया कि क्यों ना ओगी एंड द कॉकरोचेस की एंडिंग क्रिएट की जाए विद द हेल्प ऑफ एआईज। पर मुझे क्या पता था इस एंडिंग को क्रिएट करते हुए मेरे साथ क्या होने वाला था, क्योंकि चैट जीपीटी, क्लाउड और जेमिनाई जैसे एआईज बार बार हक देते थे। और ओगी एंड द कॉकरोचेस की एंडिंग क्रिएट करने में मुझे 1 या 2 नहीं पता है कितने दिन का टाइम लगा। तो शुरू करते हैं। मैंने डिसाइड किया कि सबसे पहले मैं क्लाउड एआई से स्टोरी जनरेट करवाऊंगा और फिर एज यूजुअल जेमिनाई क्रिएट करेगा इस पूरे एपिसोड को, और इस सब में हमें जो प्रॉम्प्ट चाहिए वो लिख कर देगा हमारा चैट जीपीटी। इसके बाद मैंने क्लाउड को समझाया कि मैं ओगी एंड द कॉकरोचेस की एंडिंग क्रिएट कर रहा हूँ, जिसके लिए मुझे एक अच्छी स्टोरी चाहिए। इसके बाद क्लाउड का रिप्लाई था, मेरा मतलब है क्लाउड ने हमारे लिए स्टोरी लिख दी, और मैंने जैसे ही स्टोरी को पढ़ा तो मुझे पता चला कि ये क्लाउड कितना बड़ा गधा है। क्यों, क्या हुई? क्योंकि इस स्टोरी में क्लाउड ने ओगी और कॉकरोचेस के अलावा इसके किसी और कैरेक्टर को इन्वॉल्व ही नहीं किया। इसके बाद मैंने क्लाउड को थोड़ा और समझाया, और फाइनली हमारी 2 घंटे की कॉन्वर्जेशन के बाद स्टोरी रेडी हो गई। लेकिन फिर मैंने जैसे ही स्टोरी को पढ़ा तो मेरा रिएक्शन था क्योंकि इस स्टोरी में हमारा प्यारा ओगी हमें छोड़कर चला गया। तो यार ओगी की डेथ के बारे में पढ़ने से ही हम सबकी ऐसी हालत हो गई, तो तब हम ओगी की डेथ वाला सीन देखेंगे तो हमारी क्या हालत होगी। तो अब तुम लोग दिल थाम कर बैठो, क्योंकि अब हम इस एपिसोड को क्रिएट करने वाले हैं, जिसमें तुम्हें पता चलने वाला है कि ओगी की डेथ क्यों और कैसे हुई। अब मैंने इस स्टोरी को चैट जीपीटी से सीन्स में ब्रेक डाउन करवा लिया है, जिसमें इसने इसे 8 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो यहाँ तक मुझे लग रहा था कि इस वीडियो को बनाना कितना ज्यादा आसान है। मुझे बस सिंपल हर पार्ट के 3-4 प्रॉम्प्ट जेमिनाई पर पेस्ट करने हैं, जिनको जेमिनाई फोटो में कन्वर्ट कर देगा। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि इन फोटोज को बनाते बनाते मेरी ऐसी हालत हो जाएगी। तो मैंने चैट जीपीटी से फर्स्ट पार्ट के 3 प्रॉम्प्ट्स मांगे, जिनको कि मैं जेमिनाई पर पेस्ट करके फोटोज बनाने वाला था। लेकिन मेरे पास चैट जीपीटी का सब्सक्रिप्शन था, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा अमीर हूँ। गरीबों, अरे मजाक कर रहा हूँ यार। तो मेरे सब्सक्रिप्शन वाले चैट जीपीटी ने मुझे प्रॉम्प्ट की जगह फोटोज ही जनरेट करके दे दी। जिसके बाद मैंने चैट जीपीटी से बोला कि कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद मैंने चैट जीपीटी से बोला कि मुझे सिर्फ प्रॉम्प्ट चाहिए, और इसके रिप्लाई में भी चैट जीपीटी ने फिर से इमेज बना दी। और फिर मेरी कई अटेम्प्ट्स के बाद चैट जीपीटी को समझ आ गया कि मैं उससे सिर्फ प्रॉम्प्ट मांग रहा हूँ। जिसके बाद चैट जीपीटी ने हमें ये प्रॉम्प्ट्स दिए, जिनको कि मैंने जैसे ही जेमिनाई पर पेस्ट किया तो इनसे जनरेट हुई ये फोटोज। तो रियली यार जेमिनाई काफी अच्छा काम कर रहा था, है ना? मजा आ गया, मजा आ गया। इसके बाद मैं बहुत ही मेहनत से घंटा प्रॉम्प्ट्स को कॉपी पेस्ट करके फोटोज जनरेट कर ही रहा था, लेकिन मैंने जैसे ही इस वाले फोटो को डाउनलोड किया तो ये ऐसा बन गया। पर फिर मैंने इस फोटो को दोबारा डाउनलोड किया, एक बार और डाउनलोड किया। इसके बाद मुझे गुस्सा आ गया और मैंने इस फोटो को बोला, चल निकल। और फिर मेरी ऑलमोस्ट फुल नाइट की मेहनत के बाद हमारे सारे फोटोज जनरेट हो गए। तो स्टोरी और फोटो जनरेट करने में मुझे ऑलमोस्ट 1 दिन का टाइम लगा, क्योंकि बीच में एआई ने कई बार हक दिया था। पर इतनी मेहनत करने के बाद मैं तब दोपहर को 12 बजे तक सोया हुआ था। तो पता है मेरे घर वालों का क्या रिएक्शन था? और फिर घर वालों से मार खाने के बाद मैंने सेकंड डे वीडियो जनरेट करने का सोचा, जिसके लिए मुझे चाहिए था जेमिनाई का सब्सक्रिप्शन। पर फिर मैंने सोचा अगर मैं जेमिनाई का सब्सक्रिप्शन सिर्फ एक ही अकाउंट से लूंगा तो वो मुझे दिन में सिर्फ 3 से 4 ही वीडियोस बना के दे सकता था। इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना जेमिनाई के 2 अकाउंट से सब्सक्रिप्शन लिए जाएं, जिससे मेरा काम थोड़ा जल्दी हो जाएगा। क्योंकि तुम लोग तो जानते ही हो कि मैं पैसों में अंधा हो गया हूँ। अरे मजाक कर रहा हूँ यार, असल में तो मैं अपने घर वालों के टुकड़ों पर पलता हूँ। जेमिनाई के 2 सब्सक्रिप्शन तो मैंने इसलिए ले लिए क्योंकि जेमिनाई के सब्सक्रिप्शन पर सेल चल रही थी। अब आए ना लाइन पे। इसके बाद मैंने वीडियो जनरेट करना स्टार्ट किया, जिसमें सबसे पहले जनरेट हुई ये वीडियो। इसके बाद ये रही सेकंड वीडियो। लेकिन थर्ड प्रॉम्प्ट पेस्ट करते ही जेमिनाई ने हक दिया, क्योंकि इसकी लिमिट खत्म हो चुकी थी। इसके बाद मैंने दूसरे अकाउंट से ट्राई किया, लेकिन 2 वीडियोस बनाते ही इसने भी हक दिया। और यार अभी हमारे इतने सारे फोटोज बचे हुए थे, और जेमिनाई एक टाइम पर सिर्फ 2 ही वीडियोस बना पा रहा था। तो यार इन सब की वीडियोस बनाने में मुझे कितना टाइम लगेगा? तब तक तेरी बहन की बेटी की पोती की शादी हो चुकी होगी। पर फिर मैंने 5-6 घंटे बाद जैसे ही जेमिनाई ओपन किया तो इसमें वीडियोस जनरेट करने का ऑप्शन फिर से अनलॉक हो चुका था। लेकिन 2 वीडियोस के बाद ही
यानी कि अब मैं हर 5 से 6 घंटे के गैप से 2 वीडियो जनरेट कर सकता था और मेरे पास थे 2 अकाउंट्स, जिसका मतलब हम 2 की जगह 4 वीडियो जनरेट कर सकते थे। तो चलो यार अब हम इसी तरह से काम करते हैं। 6 hours later. ये हो गई हमारी 4 वीडियोस रेडी। 6 hours later. ये और 4 वीडियोस हो गई। पर इतनी मेहनत से काम करने के बाद भी जेमिनी बीच बीच में कई बार हग रहा था। जैसे बीच में इसने बोला दैट वीडियो इज रिलेटेड टू डेंजरस सिचुएशन और इसने वीडियो बनाने से ही मना कर दिया। पर फिर मैंने प्रॉम्प्ट को जैसे ही थोड़ा सा मॉडिफाई किया तो इसने वीडियो बना भी दी। इसके अलावा एक बार तो इसने वीडियो बनाने की जगह मुझे फिर से फोटो ही बनाकर दे दिया। पर यार एआई के इतने लफड़े करने के बावजूद भी मैंने वीडियो बनाना नहीं छोड़ा और फाइनली पूरे 2 दिन के बाद हमारी वीडियोस रेडी हो गई। लेकिन इन 2 दिनों में जानते हो मेरी कैसी हालत हो गई? मैं कौन हूँ? मैं क्या कर रहा हूँ? तो फाइनली मैंने पूरे 3 दिनों की मेहनत के बाद, अरे एक दिन वो स्टोरी और फोटो वाला भी था ना, हाँ, तो 3 दिन में हमारा ये पूरा एपिसोड रेडी हो गया। सो आर यू एक्साइटेड फॉर दिस? Hey, come on, baby! Come on! तो एपिसोड स्टार्ट होता है जिसमें ओगी मस्त अपने किचन में कुकिंग कर रहा होता है। लेकिन तभी झपलू पपलू टपलू उसका खाना चुराने के लिए आते हैं। ये क्या हो गया? अरे यार ये जेमिनी की मिस्टेक है, सो इग्नोर दिस। लेकिन आज ओगी इन कॉकरोचेस को मारने की जगह इन्हें देखकर इमोशनल हो जाता है और इन्हें बहुत ही प्यार से खाना खिलाता है। और ओगी का ये बिहेवियर देखकर टपलू भी इमोशनल हो जाता है। और झपलू और पपलू कंफ्यूज हो जाते हैं कि जो ओगी उन्हें मारने के लिए उनके पीछे भागता था आज उसे क्या हो गया। आगे हम देखते हैं ओगी से मिलने के लिए जैक आता है। Oh yeah! जो कि उससे फुटबॉल खेलने के लिए बोलता है। लेकिन ये बॉल किस एंगल से फुटबॉल लग रही है? पर ओगी जैक के साथ फुटबॉल खेलने के लिए मना कर देता है। इसके बाद जैक भी कंफ्यूज हो जाता है कि जो ओगी रोज इतनी मस्ती करता था आज वो अचानक से इतना सीरियस कैसे हो गया। आगे हम ओगी की गर्लफ्रेंड ओलिविया को देखते हैं जिससे बात करते करते ओगी फिर से इमोशनल हो जाता है। इसके बाद बॉब की एंट्री होती है जो कि देखने में बॉब कम और मेरी गली का कुत्ता ज्यादा लग रहा है। हाँ, तो ये ओगी का पड़ोसी बॉब है जो कि ओगी पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है क्योंकि ओगी की फुटबॉल बार बार उसके गार्डन में आ जाती है। पर बॉब के गुस्सा करने के बाद भी ओगी उससे बिल्कुल भी नाराज नहीं होता और इमोशनल होकर उसे गले लगा लेता है, जिसके बाद बॉब भी इमोशनल हो जाता है। इसके बाद हमें एक बहुत ही डार्क सीन देखने को मिलता है जिसमें ओगी अपने घर पर अकेला है और बहुत ही सैड बैठा होता है, जिसका रीजन है ओगी को एक बहुत ही सीरियस हार्ट प्रॉब्लम है जिसकी वजह से अब जल्दी तो ओगी अपनी हार्ट की बीमारी से जूझ रहा है जिसके बारे में उसने किसी को भी नहीं बताया। अब हम ओगी को डायरी लिखते हुए देखते हैं जिसमें वो अपने सभी दोस्तों के बारे में लिख रहा है। लेकिन ये डायरी में लिख क्या रहा है क्योंकि इसमें आधे से ज्यादा तो स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं। सॉरी यार, इतना इमोशनल सीन चल रहा है, इसके बीच में नो कॉमेडी। हाँ, तो अगले दिन जैसे इन सबको पता चलता है कि ओगी बीमार है तो ये सभी उससे मिलने के लिए हॉस्पिटल जाते हैं और यहाँ पर डॉक्टर इन्हें बताता है कि ओगी के पास अब बहुत ही कम टाइम है। इसके बाद जैक ओगी से बात करते हुए इमोशनल हो जाता है और ये सीन देखकर तो मैं भी। इसके बाद झपलू पपलू और टपलू भी वहाँ पर आते हैं और वो भी। फिर ओली और बॉब भी ओगी से मिलते हैं और ये सीन भी काफी इमोशनल होता है। इसके बाद ये सभी लोग एक साथ ओगी के रूम में ही होते हैं और ओगी इन सबके साथ साथ हमें भी छोड़कर चला जाता है। इसके बाद हम जैक को देखते हैं जो कि ओगी की कुकिंग ड्रेस अपने हाथ में लेकर ओगी को याद कर रहा होता है और ओगी की याद में ओली भी उसके घर पर एक फ्लावर रखकर जाती है। और अब ये रहे हमारे कॉकरोचेस। ये देखने में ऐसा नहीं लग रहा है जैसे ओगी का कॉकरोच बन के पुनर्जन्म हो गया है? मजा आ गया भाई, मजा आ गया। तो अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो तुम्हें बिल्कुल गलत लगता है क्योंकि ये जेमिनी की मिस्टेक है। तो अब झपलू पपलू और टपलू को लगता है कि ओगी ऊपर जाकर एक स्टार बन चुका है और यहीं पर ओगी एंड द कॉकरोचेस का दी एंड हो जाता है। तो तुम्हें ये एंडिंग देखकर कैसा लगा? अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। तो यार ये एंडिंग काफी ज्यादा इमोशनल, ट्रेजिक और वाहियात किस्म की थी क्योंकि इसने हमारे बचपन के हंसते खेलते कार्टून को इतना ज्यादा सीरियस और ट्रेजिक बना दिया। क्यों ना हम ओगी की एक हैप्पी एंडिंग क्रिएट करें जिसे देखने के बाद हम सबका रिएक्शन होगा मजा आ गया, मजा आ गया। बट यार इस वाहियात एंडिंग को क्रिएट करने में मुझे 3 दिन से ज्यादा का टाइम लगा और अब अगर मैं एक और एंडिंग बनाऊंगा तो उसमें भी मुझे 3-4 दिन का टाइम तो लग ही जाएगा। तो यार मेरी इतनी मेहनत के लिए वीडियो को लाइक तो कर दो। ओके। इसके बाद मैंने नेक्स्ट डे क्लॉड से बोला राइट अ हैप्पी एंडिंग स्टोरी फॉर ओगी एंड द कॉकरोचेस, जिसके बाद इसने जनरेट की ये स्टोरी और इस स्टोरी को पढ़ने के बाद मेरा रिएक्शन था
अरे यार ये खुशी के आंसू हैं। तो इस स्टोरी को सुनाने से पहले मैं ये पूरा एपिसोड क्रिएट कर लेता हूँ। करो ना भाई, क्यों नहीं कर रहे? तो इस एंडिंग की भी फोटो क्रिएट करने में मुझे काफी परेशानी आई। जैसे मेरे एक प्रॉम्प्ट के लिए इसने 2 फोटोज जनरेट किए, जिसमें ये देखो भूत। अरे भाई भूत। बट मैं इस फोटो की जगह ये वाला फोटो डाउनलोड कर रहा था, लेकिन मेरे कंप्यूटर में इस वाले फोटो की जगह बार बार यही फोटो शो हो रही थी। इसका मतलब मेरे कंप्यूटर में भूत घुस चुका था। इसके बाद सेम आगे के फोटोज के साथ भी यही हो रहा था। मैं डाउनलोड तो दूसरा फोटो कर रहा था, पर मेरे कंप्यूटर में आकर वो दूसरा ही फोटो बन जा रहा था। जैसे तुम लोग ये वाला फोटो देखो, ये डाउनलोड होने के बाद ऐसा बन गया। ये क्या हो गया? और इस पॉइंट पर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं। लेकिन फिर मैंने अपने दिमाग की बत्ती जलाई और ऐसे फोटोज को डाउनलोड करने की जगह इनका स्क्रीनशॉट लेना शुरू कर दिया। I knew you were the best. और फिर से मेरे पूरे 1 दिन की मेहनत के बाद हमारे फोटोज रेडी हो गए। पर फिर पहले की तरह ही तब मैंने वीडियो जनरेट की, तो उसमें भी मुझे ऑलमोस्ट 2 दिन का ही टाइम लगा। और फाइनली मुझे इस एपिसोड को भी बनाने में 3 दिन का ही टाइम लगा। तो क्या अब तुम इस वाली एंडिंग को देखने के लिए तैयार हो? तो एपिसोड स्टार्ट होता है, जिसमें झपलू पपलू और टपलू ऑगी का फ्रिज लूट कर भाग रहे होते हैं और ऑगी उनके पीछे भागते हुए उनके साथ गिर जाता है। फिर ऑगी की नजर पड़ती है उसके कैलेंडर पर, जिससे उसे याद आता है कि आज तो उसका बर्थडे है। पर इसके बाद ऑगी सैड हो जाता है, क्योंकि उसको लगता है कि किसी को भी उसका बर्थडे याद नहीं है। पर हमारे प्यारे कॉकरोचेस ऑगी का बर्थडे कैसे भूल सकते थे? इसलिए वो लोग ऑगी की बर्थडे पार्टी प्लान करते हैं। लेकिन खाना बनाते बनाते पपलू सारा खाना खुद ही खा जाता है और तीनों कॉकरोचेस ऑगी के लिए इतनी मेहनत कर रहे होते हैं। ये देखकर ऑगी भी थोड़ा इमोशनल हो जाता है। इसके बाद हम जैक को देखते हैं, जो कि ऑगी का बर्थडे केक लेकर आता है। और यहाँ पर ओलिविया भी आई होती है, लेकिन ये ओली इतनी पतली कैसे हो गई? अब आगे झपलू पपलू और टपलू ऑगी को एक पेंटिंग गिफ्ट करते हैं, जिसमें ऑगी भी उनके साथ होता है। लेकिन इस सीन में पता नहीं 2 ओलिविया कहाँ से आ जाती हैं और यहाँ पर 3 की जगह 4 कॉकरोचेस हैं। जेमिनी इज AI एंड कैन मेक मिस्टेक्स। इसके बाद ये सभी लोग एक साथ ऑगी का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, जिसमें ऑगी खुशी के मारे। फिर ये सभी लोग एक साथ अपनी पहले की वीडियोस देखकर बहुत एंजॉय करते हैं। इसके बाद ऑगी केक काटता है। Happy birthday to you. फिर ऑगी का बर्थडे सेलिब्रेट करने के बाद सब लोग अपने अपने घर चले जाते हैं और ऑगी भी अपने घर पर कॉकरोचेस के साथ हैप्पीली सो जाता है। फिर नेक्स्ट डे कॉकरोचेस ऑगी के घर में फिर से शैतानी शुरू कर देते हैं, जिसके बाद ऑगी फिर से उन्हें मारने के लिए उनके पीछे भागने लगता है। और बॉब भी ऑगी की पिटाई करने के लिए यहाँ पर आ जाता है। इसके अलावा यहाँ पर जैक और ओली भी होते हैं और ऑगी कॉकरोचेस को मारने के लिए उनके पीछे भाग रहा होता है। और ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। अब आया असली मजा। तो इस एंडिंग में हमें पता चलता है कि चाहे कॉकरोचेस ऑगी को कितना भी परेशान करें, बट एट द एंड वो सब एक फैमिली की तरह हैं। इसके बाद ये सभी लोग हैप्पीली एक साथ रहते हैं और इसी को कहते हैं हैप्पी एंडिंग। तो तुम्हें इन दोनों में से हैप्पी या सैड कौन सी एंडिंग अच्छी लगी, मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। इसके अलावा अगर तुम्हें वीडियो देखने में मजा आया हो तो वीडियो को लाइक और हाइप जरूर कर देना। और फ्यूचर में ऐसी और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। और अगर तुम मोटू पतलू की एंडिंग देखना चाहते हो तो तुम मेरी ये वाली वीडियो देख सकते हो। मैं तुमसे वही मिलता हूँ। बाय बाय, टाटा।